स्वाति मलिक जी, आपको भरोसा होता है डीके दुबे जी की बात पर? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है, मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन कमीशन आपको ये मुद्दा नहीं देता तो मेरे ख्याल से आपके पास मुद्दों की भी कमी है। ये इकलौता मुद्दा है जिस पर आपको लगता है कि आप घेर सकती है सरकार को, इसीलिए आज इतना बड़ा सोशल मीडिया पे आपने कैंपेन चलाया सरकार के खिलाफ। इसके अलावा कोई ऐसा मुद्दा जो चर्चा में हो आज की तारीख में, स्वाति जी, दिखाई नहीं देता? दीपक जी, दुबे जी ने जो भी बोला वो आज के दिन तो ऐसा लगता है वो किसी स्वप्न में ही हो सकता है कि हमारी संस्थाएं इंडिपेंडेंटली चल रही हों। हमने देखा है ईडी क्या कर रही है, हमने देखा है किस तरीके का प्रेशर बनाया जाता है, हमने देखा है कि कैसे समन पे समन किया जाता है जब तक वो लोग या तो बीजेपी से हाथ ना मिला लें, या अगर भी डिस्क्लोज हो जाए तो यही पता लग जाता है कि वो लोग चंदा ना दे दें। तो ये ईडी का जो अभी भी हमने शुरू से इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाई है कि जो ईडी ऑपोजिशन को दबाने की तरह यूज की जा रही है, तो ईडी की और बाकी संस्थाओं की जो हम एक इंडिपेंडेंट सोच रहे थे या होनी चाहिए, जो हमारी किताबों में लिखा है, वो अनफॉर्चुनेटली दुखदाई है कि आज हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखिएगा जितने भी ईडी, आप और दूर मत जाइए, असम के सीएम साहब को ही ले लीजिए, जब तक ईडी उनके पीछे पड़ी हुई थी, कितनी बार वो गए, ईडी ज्वाइन किया, जैसे बीजेपी को ज्वाइन किया एकदम सफेद हो गए, एकदम सब सारे दाग धुल गए उनके। तो जब ये सब चीजें हो रही हैं तो संस्थाओं पे एक शक होना वो दुखदाई है कि आज हम वो दिन देख रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद ऐसा हाल कर दिया है बीजेपी ने कि हर चीज को किसी भी तरह कोई नहीं छोड़ेंगे। आप वकील है ना, तो मैं आपको एक याद दिलाता हूं बयान सुप्रीम कोर्ट का। केज्ड पैरेट, पिंजड़े का तोता, सीबीआई को कांग्रेस के जमाने में कहा गया, इनके जमाने में नहीं कहा गया। स्वाति जी कैसे डिबेट करेगी? 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए, मैं 30 सेकंड डीके दुबे जी को भी एक्स्ट्रा दे दूंगा। जी कोई बात। देखिए, बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम कभी नहीं बोलेंगे, और मैं वकील होके तो वैसे ही नहीं बोलूंगी, प्रवक्ता होके भी नहीं बोलूंगी। सुप्रीम कोर्ट को जो उस समय लगा उन्होंने बोला। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी बोला है, और वो एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल करप्शन है जिसको आउट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी दुबे जी ने बोला कि 30 दिन लगते हैं और एक प्रोसेस से चीजें चलती हैं। कुछ हद तक मैं अग्री भी करती हूँ कि हाँ, कुछ टाइम भी लगता है, लेकिन जब हमें दिख रहा है कि इलेक्शन आ रहा है, मई में इलेक्शन है, आज के दिन आप बोलते हैं हमारे पास मुद्दों की कमी है। अरे सर, मुद्दे ही मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि वो लेके तो हम सड़क पे उतरे हुए हैं। राहुल जी अब पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अब वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। किस बात के लिए? उन्हीं मुद्दों के लिए। आप विमेन सेफ्टी ले लीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, बेरोजगारी, आप महंगाई ले लीजिए, सारे मुद्दे आज के दिन भी उतने ही हैं, और उस बात को भी हम लोगों तक पहुंचाने के लिए सड़क पे उतरे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो एक चौथा स्तंभ था डेमोक्रेसी का, जिसको हम मीडिया कहते थे, जो 2014 से पहले बहुत सवाल करती थी सरकार से, आज के दिन वो सरकार से नहीं, ऑपोजिशन से सवाल पूछती है कि जी आप नजर नहीं आ रहे। आज के दिन सरकार से कोई पूछ ही नहीं रहा है कुछ कि वो क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें आप मुझे कुछ भी, आप अभी उन्होंने जो जितने भी मुद्दे में बोल रही हूँ, इनमें हमें सरकार से पूछना चाहिए कि आप बताइए एम्प्लॉयमेंट का, आप बताइए इन्फ्लेशन का, आप बताइए जितने भी ये आज के दिन बता रहे हैं कि उन्होंने इतने सारी स्कीम्स निकाली है, हाउसिंग स्कीम और राशन स्कीम, ये तो पहले भी होता था सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले कभी घर नहीं बने, यही बात, ये भी नहीं। जी एक सेकंड, बस 5 सेकंड और दीपक। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं कि पहले घर नहीं बनते थे गरीबों के, ऐसा नहीं कि पहले मुफ्त राशन नहीं बंटता था, पर उसको आज के दिन ऐसा कर दिया गया है कि वो सरकार नहीं, मोदी जी दे रहे हैं। उस बात से दुख है कि वो जो सरकार का काम है गरीब की मदद करना, जी बीजेपी आए चाहे सरकार में कांग्रेस आए या कोई और पार्टी आए, सबका काम है गरीब की मदद करना। उसको ये अपना बढ़ा चढ़ा के अपने जो ये मसीहा बन गए हैं कि जी मैं दे रहा हूं, मेरी गारंटी है। अरे सर, ट्रेजरी की गारंटी है, ये तो हमारे संविधान की गारंटी है। ये है मुद्दे जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आपको उन्होंने गिना दिया। देखिए, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर, साथ ही साथ महंगाई मुद्दा है, साथ ही साथ उन्होंने बता दिया कि आप जो राशन बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी दे रहा है, पर दे तो आम टैक्स पेयर रहा है ना, जिसके पैसे पर सरकार अपना खजाना भरती है। मैंने ठीक कहा स्वाति जी, गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही सर। डीके दुबे जी, देखिए, जब पिछली सरकार थी ना,
तो उस समय सरकार के मुखिया को कोई मुखिया मानता ही नहीं था, सरकार के लीडर को कोई लीडर नहीं मानता था। इसलिए सरकार के लीडर के नाम से क्यों योजनाएं निकलेंगी और सरकार का लीडर क्यों गारंटी देगा? लीडर तो कहीं 10 जनपद में बैठा था, इसलिए वहां से गारंटियां दी जा रही होंगी, जो भी हो रहा होगा वहीं हो रहा होगा। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि सरकार सशक्त है और लीडरशिप में जिसके चल रही है, वो व्यक्ति अपने स्टेटमेंट में इतना तो कहेगा कि भैया हमने क्या किया, और कंपैरेटिव चार्ट पिछले 10 वर्ष का, 2004 से लेके 14 तक का चार्ट और 2014 से 24 तक का कार्ड सबके सामने ओपन करके रखा है। इसीलिए जनता विश्वास कर रही। इलेक्शन पर इलेक्शन आ रहे हैं, मुद्दों पर मुद्दे ये लोग ला रहे हैं, लेकिन जनता उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। दूसरी बात जहां तक आती है कि ये कहा जाए कि नहीं साहब, सरकार जो है वो सब कुछ करती है और सरकार ही सब कुछ, सरकार दिशा दिखाने का काम करती है और सरकार का काम भी है दिशा दिखाना। दूसरी बात ये जो लगातार अभी स्वाति जी ने भी कहा कि हमने मुद्दे उठाए हैं, वो यात्रा निकाली है, ये यात्रा निकाली। भाई जितने मुद्दे उठाए हैं राफेल से लेकर अभी तक, वो सारे कोर्ट में गए हैं, सारे कोर्ट में इन्होंने बड़े लंबे स्तर पर करोड़ों रुपए के वकील हायर करके प्रेजेंट किए। और कोर्ट को तो इंडिपेंडेंट मानती होंगी ना कि कोर्ट इंडिपेंडेंट है, और कोर्ट अगर इंडिपेंडेंट है तो कोर्ट में वो मुद्दे टिक क्यों नहीं पा रहे हैं, वो एलिगेशंस टिक क्यों नहीं रहे हैं? ठीक है, सवाल तो ये भी है ना। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे। अफसोस आज के लिए वक्त इतना ही है, चुनाव का मौसम है, इसलिए रोज कसम संविधान की में चुनाव पर चर्चा होगी और ये बहस हमारी जारी रहेगी।